मकर संक्रांति पर गरीब सहेली के ससुराल आईं दो अमीर सहेलियां। अरे बहू, इतने जाड़े में तू ओट पर क्यों खड़ी है? सर्दी लग जाएगी। इन दिनों सविता 7-8 महीने की गर्भवती है, मगर उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। हे ईश्वर, बस आज इन्हें किसी भी तरह से काम मिल जाए। 2 दिन हो गए घर का चूल्हा जले हुए। तभी सविता की 4 साल की बेटी चिंकी भूख भरी नजरों से उसे देखकर बोली, माँ भूख लगी है, पिताजी खाना लेकर तब आएंगे। बस थोड़ी देर और चिंकी, पिताजी बस आते ही होंगे। ऐसा कहते हुए सविता के चेहरे पर लाचारी का बड़ा भाव था। तभी उसने देखा कि महेश हाथों में थोड़ा बहुत आटा दाल लिए कांपते ठिठुरते हुए आया। अजी आ गए आप? बाबूजी की दवाई लाए हैं? आज फिर ठंड इतनी बढ़ गई है कि बाबूजी को गठिया बाई की बीमारी ने जोर लगा दिया है। सवेरे जब से आप गए हैं बाबूजी दर्द में हैं। दवाइयां तो आज नहीं ला सका सविता, ठंड के मारे जरा भी काम धाम नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक जगह गीली रेत उठाने का काम मिला था, उसी से 100 रुपए कमाए थे, जिसका राशन ले आया। महेश के शरीर पर एक गरम कपड़ा भी नहीं था। वो अभी खड़ा ठंड से कांपे जा रहा था। तभी गंगा ने कहा, अरे सविता बहू, महेश को थोड़ी लाल चाय बनाकर दे दे। देख कैसे ठंड में ठिठुर रहा है। जी माँ जी। एक गरीब के परिवार पर हर बरस ठंड का मौसम बहुत ही कठिनाई लिए आता है, जिसमें कि ठंड के महीनों में काम के भी लाले पड़ जाते हैं। इन दिनों महेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उस भयंकर ठंड में रहने के लिए उनके पास ले देकर एक झोपड़ी थी, जिसमें बूढ़ी माँ, बीमारी में पड़ा पिता और गर्भवती सविता के साथ 4 साल की एक बेटी चिंकी भी थी। अरे बहू, खाना बन गया हो तो सबको गर्मा गर्म ही परोस दे। गरम खा लेंगे तो भला, वरना जाड़ा तो इतना पड़ रहा है कि खाना थोड़ी ही देर में बर्फ जितना ठंडा हो जाता है और फिर कंठ से भी नहीं निकला जाता। अभी तो मकर संक्रांति आने तक मौसम का ऐसे ही हाल रहेगा। उसके बाद ही सूरज दिखेगा तो जाकर ठंड थोड़ी घटेगी। जी माँ जी। सविता ने सास, ससुर, पति सबको खाना परोस दिया। हे भगवान, भगोने में थोड़े ही भात है। 1-2 दिन के बाद खाना बना है। हे ईश्वर, बस सबका पेट भर जाए। अरे बहू, तू भी बैठकर खाना खा ले। माँ जी, अभी ही जी बड़ा मिचला रहा है, बाद में खा लूंगी। ऐसी हालत में ये सब तो होता ही है। झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना ईश्वर, मगर अगर मैं भी इतने से खाने बैठ जाती तो बेचारे मेरे ससुराल वालों को आधा पेट ही खाकर रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतते गए और पूरा बाजार मकर संक्रांति के त्योहार के लिए सज गया। जहां कोई मूंगफली बेच रहा था, कोई मुरमुरे, कोई लाई लड्डू तो कोई तिल के लड्डू। तभी उस दिन सविता भी सब्जी खरीदने बाजार आई, जहां उसने बाजार के फुटपाथ पर मूंगफली की ढेरी देखी और एकदम से वो बीते दिनों में खोसी गई। सविता, प्लीज न तू अपनी सहेलियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? बस यही दोस्ती, यही प्यार। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों मुझे मार खिलाने पर लगी हो? देख सविता, तुझे हमारी दोस्ती के लिए ये करना ही होगा। दिव्या के कहने पर सविता ने मूंगफली की ढेरी में से एकदम से मुट्ठी भरकर मूंगफली उठाई। ये लो, अब ठूस लो इसे। हाँ, जरा देख तो सही, हमारी सहेली इस कद्दू जैसी मूस हो जाए कितनी अच्छी लग रही है। जल्दी से इसकी तस्वीर तो खींच ले, फिर इसकी शादी में हम बड़े बड़े पोस्टर में यही फोटो लगवाएंगे और चीचा ची को भी दिखाएंगे। आहा। बीते दिनों को याद करके सविता की आंखें भीग गईं और उसने कहा, पता नहीं मेरी दोनों सहेलियां कहाँ होंगी। अब तक तो शायद वो अपनी गरीब सहेली को भूल भी गई होंगी। इसी के साथ सविता घर आ गई। एक दिन जब वो दोपहर में आंगन में बैठी काम कर रही थी, तभी अपने पड़ोस की छत पर 2 सहेलियों को पतंग उड़ाते हुए देखा। रितु, देख मेरी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है। अगर तूने मेरी पतंग काटी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं तेरी पतंग तो क्या, तेरी शादी के रिश्ते भी ऐसे ही काटूंगी ताकि कभी भी तेरी शादी ही ना हो और हम दोनों हमेशा ऐसे ही दोस्त बनकर रहें, ताकि फिर हम हर साल मकर संक्रांति पर ऐसे ही एक दूसरे के साथ बड़े मजे से पतंग उड़ाएंगे। उन्हें देखकर एक बार फिर सविता पुरानी यादों में खो गई। ये लो वैदेही, इतनी पतंग तो बहुत है। और ये रही मांझे की चरखी,
तुझे याद है ना, हम दोनों सहेलियों को मिलकर सिर्फ सविता की पतंग काटनी है। इसके बाद तीनों सहेलियां मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने लगती हैं। उस वक्त दिव्या और वैदेही गरीब सविता को खुशियों से भर देती हैं। काट कर दिखाओ मेरी पतंग तुम दोनों, आहा। तभी दिव्या सविता को लड्डू दिखाकर ललचाती है। भाई वाह, क्या तिल के लड्डू हैं। ओए होए, मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू भी ना खाया तो क्या खाक मकर संक्रांति बनाया। ये तो मेरी किस्मत में है। इतने में सविता का ध्यान भटक जाता है और उसकी पतंग कट जाती है। कट्टी कट्टी कट्टी, तुमने जानबूझकर मेरी पतंग काटी है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। देखना, एक दिन तुम दोनों से दूर चली जाऊंगी मैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कितनी दूर हो गए हम, काश कि वो वक्त फिर से आ जाए। सुनो जी, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, थोड़े पैसे हो तो दे दो, दही जमा दूंगी। तुम तो जानते हो मकर संक्रांति पर बाबूजी को दही चूरा खाना कितना भाता है। चिंकी भी जिद पकड़े बैठी है, तिल के लड्डू खाना है, तो थोड़े बहुत तिल के लड्डू उसके लिए भी बना देती। जानता हूँ सविता, मगर पिछले 2 दिनों से एक काम भी नहीं मिला। ये तो भला हो मदन का, जो कल परसों उसने पैसे दे दिए तो घर में दाना पानी चल गया, मगर कल को सोचकर बड़ी चिंता हो रही है। त्योहार का दिन भी है। भगवान का नाम लेकर महेश काम पर निकल गया, मगर अगले 2-3 दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। वो मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन भयंकर ठंड थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। ठंडी हवा साए साए करके बह रही थी, जिससे शंभू की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। अरे गंगा, मुझे कुछ उड़ा दे, बड़ी ठंड लग रही है इस झोपड़ी में। शंभू की बिगड़ती तबीयत देख महेश लाचार होकर फुटपाथ पर भीख मांगने पर उतर गया। सविता भी उसके पीछे पीछे आ गई और झोली फैलाई भीख मांगने लगी। दया करके हम गरीब की झोली में कुछ डाल दो साहब। तभी बड़ी ही महंगी गाड़ी सविता के पास आकर रुकी। उसके अंदर 2 औरतें थीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सविता को पैसे देना चाहा, पर सविता ने मुंह ढक लिया। वो अमीर औरतें और कोई नहीं बल्कि सविता की सहेली दिव्या और वैदेही थी। सुनिए, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दरअसल हम अपनी सहेली को ढूंढ रहे हैं। सुना है गरीबों की गई दुआ जरूर लगती है। ये कहकर दोनों आगे बढ़ गईं। तभी खिड़की के शीशे से पीछे की ओर झांका और सविता को ऐसे गरीब वेश में देखकर वो चौंक गई। सविता, दिव्या गाड़ी पीछे ले, वो हमारी सविता है। दोनों ने सविता का पीछा किया और उसकी झोपड़ी में पहुंच गई। झोपड़ी कई जगह से टूटी और धंसी थी। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। माँ, तुम तो मेरे लिए गुलपत्ती और गजक लाने गई थी, कहाँ है वो? मैं नहीं ला सकी बिटिया, तेरी माँ के पास पैसे नहीं है। ये नजारा देखकर दोनों गाड़ी में बैठकर बाजार की ओर मुड़ गईं, जहां से उन्होंने सविता और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए गरम कपड़े, लड्डू, गजक, मिठाई बहुत कुछ लिए। वापस लौटी। मकर संक्रांति के उस पावन दिन पर अपनी दोनों अमीर सहेलियों को अपने दरवाजे पर देखकर सविता की आंखें भर गईं। दिव्या, वैदेही, तुम दोनों यहाँ क्यों? सविता, तुझे क्या लगा कि हम तुझे भूल जाएंगी? तू इतने दुख में जी रही थी, हमें बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मेरी सहेलियां, अमीर घर द्वार की बहुएं जो बन चुकी थी। अमीर गरीब सहेलियों का मिलना एक अनोखे संगम के जैसा था। सविता अमीर सहेलियों को अपने गरीब ससुराल में देखकर सारा गम भूल गई। स्टूपिड, अब दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आओ ना। सविता ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें लड्डू दिए। लो, खाओ ना। सविता, तुझे याद है शादी से पहले हम दोनों तेरे घर सुबह सुबह ही मकर संक्रांति के दिन आ जाती थी। हाँ, और मेरी जमाई हुई सारी दही चट कर जाती थी, है ना? ऐसा कहते हुए सविता हंसते हंसते एकदम से रो पड़ी। दोनों ने उसे हिम्मत दी। सविता, मत रो पगली, हम जानते हैं तुझ पर बुरी बीती है, मगर याद रखना तेरी ये सहेलियां आज भी और हमेशा सुख दुख में तेरे साथ रहेंगी। ये कहते हुए दिव्या और वैदेही ने सविता को गले से लगा लिया और सविता ने अपने गरीब ससुराल में आई दोनों अमीर सहेलियों के साथ मकर संक्रांति का त्योहार खुशियों से मनाया।